आज की कहानी प्यार या एक धोखा। वैसे तो मैं काव्या से बहुत प्यार और विश्वास करता था और उसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और मैं सोचता था कि शायद वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। बस इसी गलतफहमी में जिंदगी बीत रही थी और देखते ही देखते 5 साल बीत गए थे। रोज की तरह मैं काव्या से बात कर रहा था। बात करते करते बीच में उसने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सुबह बात करती हूं। और उसने ये कहकर फोन कट कर दिया। मैं भी कुछ समय बाद सो गया। अचानक रात करीब यही 2 बज रहे थे। मेरी आंख खुली और मैंने ना जाने क्यों उसे फोन कर दिया। मैंने देखा वो किसी दूसरे नंबर पर बिजी थी। करीब 10 मिनट बाद उसका कॉल आता है। कॉल पर उसकी छोटी बहन थी। वो बोली, दीदी सो रही हैं अभी और फोन मेरे पास है, आप सुबह बात कर लेना। मैंने सोचा हो सकता है कि उसकी बहन किसी और से बात कर रही होगी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसका कोई कॉल नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रही मुझसे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और काव्या की चिंता भी हो रही थी कि अचानक उसे क्या हो गया, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। एक दिन मैंने उसे फोन किया और वो फिर किसी दूसरे नंबर पर बिजी थी। थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता है और उसने बोला, हाँ बोलो। मैंने कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। उसने कहा, रोहित मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरी जिंदगी में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करती हूं। मैं खामोशी से सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर से कोई मेरे दिल को निकाल कर ले जा रहा हो। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में बहुत शोर, बहुत सारे सवाल, लेकिन उनके कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो, अब मेरे पास कुछ ना बचा हो। काव्या भी इतना कहकर खामोश हो गई। उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अगर तुम्हें ऐसे ही खामोश रहना है तो बता दो मुझे, मैं फोन कट कर देती हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसने कहा, ठीक है, मगर तुम्हें समझ आ गया है ना, मुझे दोबारा कॉल मत करना। और ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे दोबारा कॉल कर दिया। उसने गुस्से में मेरा फोन उठाया और मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तुमसे कह दिया ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करती हूं। अब सिर्फ करण मेरी जिंदगी है, तुम मेरा सिर्फ बीता हुआ अतीत हो और करण मेरे आने वाली जिंदगी। अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। उसने हमारा 5 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म कर दिया। मैंने फिर भी उससे पूछा कि आखिर कौन है वो लड़का जो तुम्हारे लिए इतना खास बन गया। वो मुझसे कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं काव्या, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, खुद से इतना दूर कर दिया। अचानक उसका फोन आ जाता है।
मैं फिर भी उसका इंतजार करता रहता हूं। थोड़ी देर बाद उसने फोन को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। सामने से एक आवाज आती है, हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि काव्या तुमसे कह रही है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती? तुम अब इसे परेशान करना बंद करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। और अब फोन रखो, हमें डिस्टर्ब मत करो। मैंने उससे कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? इतने में ही काव्या कहती है, जान तुम इससे क्यों बहस कर रहे हो? ये सरफरा लड़का है, इसे समझ नहीं आती ये बातें। तुम इसे इग्नोर करो और मुझसे बातें करो। मेरी मोहब्बत में सितम की मिसाल क्या दूं मैंने अपने कानों से अपने प्यार को किसी और की बातों में मदहोश होते हुए देखा है। काव्या धीरे धीरे करण की प्यार भरी बातों में मदहोश होते जा रही थी और मेरी आंखों के सामने हमारा 5 साल का रिश्ता चकनाचूर। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था और काव्या की सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थी और मन में ढेरों सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? काव्या ने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? उस रात मैं जीते जी मर गया था जब मैंने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखा था। हो सकता था ये महज उसके लिए टाइम पास हो, लेकिन वो तो मेरी पूरी जिंदगी थी।